अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक, लश-पश, मज़े में ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू लाइफ विद सबा सिकंदर। बैकग्राउंड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर है, लेकिन जब रियल में जाकर आप फ़ील करते हैं, देखते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। सो आज मेरा सेकंड डे है मक्का में, कल उम्रा अदा हो गया, आप लोगों ने यकीनन वो वीडियो भी देखी होगी और मैंने आप सबके लिए दुआएँ की, आप लोग भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि ये सफ़र मेरा आसान रहे, अच्छा रहे। और आज मैंने रेस्ट भी किया होटल में काफ़ी देर और अभी बहुत शदीद भूख लगी है, खाना खाने जाना है और फिर इंशाल्लाह हरम में आपसे मुलाकात होती है और इसके साथ-साथ मक्का की गलियों को, मक्का के लोगों को वहाँ पे जितना एक्सप्लोर कर सकी मैं करूँगी और आपके साथ ग्लिम्प्स शेयर ज़रूर करूँगी। और बस मैंने चेंज-वेंज किया, नहाई, कपड़े धोए। हाँ जनाब, कपड़े भी खुद धोए, इसीलिए पैकिंग वीडियो में मैंने बताया था कि डिटर्जेंट अपने साथ खुद रखें और बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ, इंशाल्लाह आपसे रास्ते में मुलाकात होती है और आज मैं क्या खाऊँगी, क्या रिव्यू करूँगी, किस होटल को ट्राई करेंगे ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कितना बजट होना चाहिए, क्या ज़ायका था, कैसा है, वर्थ है या नहीं, ये भी। बाकी मक्का और मदीना के लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत पैगामात आ रहे हैं कि दे वांट टू मीट। कोशिश मैं करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी मेरा पहला उम्रा है, पहला एक्सपीरियंस है, तो आई रियली वांट कि मैं एम्बियंस को एन्जॉय करूँ या जो इबादत हैं, बाकी सारे मामलात हैं वो देखूँ। इसके अलावा मैंने अभी तक सिम बाय नहीं की, मैं अभी जाके सिम भी बाय करूँगी। सजेशन भी बहुत सारे आए कि एसटीसी सिम बाय करनी है और कुछ मुझे पता चला कि स्कैम्स भी होते हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए मुझे ये डिसीजन भी लेना है कि सिम कहाँ से खरीदूँ। तो जब मैं सिम खरीद लूँगी तो आपको बताऊँगी। तो इस व्लॉग में आप देखेंगे कि आप कौन-कौन से डाटा पैकेजेस चूज़ कर सकते हैं, कौन सी सिम खरीदनी है और कैसे खरीदनी है। खैर जी, वी वर ऑन 6th फ्लोर, तो अभी जाना था ग्राउंड फ्लोर पे और मैंने सोचा था कि मौसम बहुत गर्म होगा क्योंकि ये असर के बाद का वक्त था और मैंने इसीलिए जो हिजाब है वो लॉन का रखा था, शिफॉन का नहीं रखा और हिजाब कैप भी नहीं पहनी थी अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बाहर तो फिर प्रॉब्लम होता है। फॉर्चुनेटली जैसे ही बाहर आई तो मौसम बेहतर था, प्लेजेंट था, सो मैंने सोचा कि जनाब अब मक्का की गलियाँ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, सिम यहाँ से भी मिलती है, लेकिन मुझे एक जगह बताइए मक्का के करीब, हरम के करीब, कि वहाँ से लूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे इसकी सिम मोस्टली बंद हो जाती है, स्कैम्स होते हैं। लाइक स्कैम यही हो सकता है अगर 24 जीबी का कह के 3 वीक्स के लिए दिया है तो वो कम होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर थोड़ा सा पूछ गछ करके, रिसर्च करके करनी चाहिए। अब ये सोचें कि खाना क्या खाएँ? वेल जी, अभी खाना डिसाइड कर ही रहे थे कि एक कॉल आई, उन्होंने अचानक दावत रख दी और हम वहाँ चले गए। और वहाँ जब गए तो इंडियन बुफ़े मौजूद था, ये डिशेज़ आपको प्रेज़ेंट होते हुए कुछ नज़र आएँगी। सबसे अच्छी जो मुझे लग रही थी वो इनकी डेकोर लग रही थी, कि वो एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा दे रहे थे कि एक फेस्टिविटी का, एक सेलिब्रेशन का, खुशी का, एक वेलकम जैसा तासुर था। खैर जी, ये चाय भी मौजूद थी, चाय मैंने नहीं पी और एक चाइनीज़ डिश थी वो मैंने ट्राई नहीं की, बट इसके अलावा मैंने थोड़ा-थोड़ा सारा खाना ट्राई किया। आप लोग अभी मेरा प्लेटर देखेंगे भी और खाना यम था। अच्छा, पेप्सी जो है बाय द वे वो हम रूम से लाए थे, जिनसे मिलने गए थे उनकी तरफ से, वो बुफ़े में शामिल नहीं थी, तो काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। खैर जी, ये रहा मेरा प्लेट, मेरा प्लेटर मैं कहने वाली थी, प्लेटर इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन प्लेट। कोशिश करें कि जब आप बुफ़े सिस्टम पे जाते हैं, कुछ खाते हैं तो कम-कम सर्व करें ताकि ज़ाया ना हो और अगर आपको और चाहिए और भूख लगे तो दोबारा ले लें। खैर जी, यहाँ से निकल के हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने मक्का की ये वाली शॉप भी एक्सप्लोर की। यहाँ पे कुछ 35 रियाल्स या 40 रियाल्स की ऑफ़र भी थी, लेकिन ये बिल्कुल वर्थ क्वालिटी के हवाले से नहीं थी इस प्राइस में। जायनमाज़ और गिफ्ट्स वगैरह मौजूद थे। मैं वैसे मक्का में अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं की, मैंने मदीना से कुछ शॉपिंग की है। आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में दिखाऊँगी, बताऊँगी। और मक्का में अभी जब मैंने जाना है फर्स्ट के बाद, तो वहाँ से भी अगर मैं कुछ बाय करती हूँ तो आई विल लेट यू नो। अच्छा जी, मस्जिद की जानिब हम बढ़े और इशा की नमाज़ अदा करने के बाद सोचा कि सिम बाय की जाए फाइनली, और दोबारा होटल नहीं आए बल्कि सिम बाय करने गए। सिम बाय करने का क्या सारा प्रोसीजर था वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और इब्राहिम खलील रोड पे बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जो लोग अभी आए उम्रा करके, तवाफ़ करके, उनका आना-जाना भी लगा हुआ था। अच्छा जी, मस्जिद यानी मताफ़ से और बाब फ़ाहद से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो ये वाला व्यू आपको मिलता है और इसी व्यू के इर्द-गिर्द जो है आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलती हैं जो कि ब्रांडेड भी हैं, लोकल भी हैं, जिसमें आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं, स्पेशली गिफ्ट्स वगैरह और डेट्स और इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहीं पे सामने ही एसटीसी और डिफरेंट आउटलेट्स मौजूद हैं जहाँ से आप सिम ले सकते हैं। और
दोबारा मुझे जाना था मस्जिद में, मताफ़ की जानिब जाना था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि सिम बाय कर ली जाए और सिम बाय करने के बाद हम वापस आएँगे। सिम बाय करने के लिए जनाब 3 से 4 आउटलेट्स मैंने घूमी, उनके मुख्तलिफ पैकेजेस थे। मुझे ये देखना था कि मुझे किस पैकेज की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इतना इस्तेमाल नहीं करते तो कम जीबी डाटा भी मौजूद होता है, 15 दिन के लिए भी होता है। अगर आपको लगे कि आपका यूज़र जैसे बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने जो पैकेज लिया था वो 4 वीक्स 48 जीबी वाला लिया था, जो कि अभी तक 30 तक ख़त्म हो चुका है। अब मुझे कल दोबारा जो है डाटा रिचार्ज करवाना है, या मैं आज ही शायद करवाऊँ। फिर हम एक और आउटलेट की जानिब आए तो इनके पैकेजेस कुछ यूँ थे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपना पैकेज चूज़ कर सकते हैं, और यही वजह है। अब काफ़ी लोग कहेंगे यार इतना मतलब घूमने की सोचने की क्या ज़रूरत है, जहाँ से सिम मिले ले लो। लेकिन नहीं, आप फिर बाद में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो लोकल के लिए सिम है वो डिफरेंट होती है, उम्रा या विज़िटर वीज़ा के लिए डिफरेंट होती है, उनके पैकेजेस भी मुख्तलिफ होते हैं, रेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। ख़ैर जी, फाइनली मैंने अपना पैकेज चूज़ किया 48 जीबी वाला, और अब मोबाइल सेटिंग चल रही थी, सिम मैंने ले ली, सिम मैंने इंसर्ट करवा ली और फिर नेटवर्क डाटा ऑन भी कर लिया। ख़ैर, यहाँ पे सिर्फ़ आपको अपना ई-वीज़ा की जो कॉपी है वो दिखानी होती है, और इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक होता है, दैट्स इट। अब आगे बढ़े जनाब दोबारा। अब मैं जा रही हूँ मताफ़ की जानिब, और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बैठे नवाफ़िल अदा किए, और फिर कुछ पिक्चर्स वीडियोस हुई लोगों के साथ। इसके अलावा घरवालों से बात हुई। अच्छा, मेरा पूरा जो सीन रहा घरवालों से बात का, वो बहुत कम होती थी, बहुत कम वीडियो मैसेज के ज़रिए या वॉइस नोट के ज़रिए हुई। और मैं सबको सजेस्ट भी यही करूँगी कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं या मताफ़ में होते हैं या कोई भी इबादत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर, आपके जज़्बात होते हैं कि आप घरवालों को तमाम तर बातें बताएँ और उनको दिखाएँ और उनको वीडियो कॉल पे लें। लेकिन कोशिश करें कि इसको शॉर्ट रखें, कम रखें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आस-पास के लोग होते हैं शायद वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, शायद नहीं, यकीनी तौर पर हो रहे होते हैं। तो ज़रूर करें, सब लोगों की ख़्वाहिश होती है, चाहत होती है, और सब लोग घर वाले, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कॉल्स करते भी हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को इरिटेट होते हुए भी देखा कि कुछ लोगों को कॉल्स आ रही है तो वो तंग हो रहे हैं कि यार क्यों कॉल्स कर रहे हैं। ख़ैर जी, अब आने वाला है मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे प्रेशियस मोमेंट। मैं बैठे-बैठे सोच चुकी थी कि अब मुझे जनाब करीब जाना है और बोसा देना है। उफ़! मेरे हाथ काँप रहे थे, और बस मैंने बोसा दिया और दुआएँ माँगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दूसरों का ख़्याल रखें, धक्के मत दें, मत झगड़ें। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बहुत सारे लोग एक-दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। आप इतनी खूबसूरत जगह पे आए हैं, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अल्लाह की ज़ात भी आपसे इस तरह खुश नहीं होगी कि दूसरा आपसे हर्ट हो रहा है या दूसरे को तकलीफ़ पहुँच रही है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं रियाज़ुल जन्नह से होके आ चुकी हूँ, उसका भी एक अलग आलम था। वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एक छोटा-सा हाजी आया था जी मिलने, मुस्कुराने, और उसके बाद इनका जाने का दिल नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती इनको ले जाया गया। आबे ज़मज़म के कूलर आपको नज़र आ रहे होंगे, दिल चाहता है कि वहाँ पे आप आबे ज़मज़म जो है बार-बार पीते रहें, और आपकी जो तृष्णगी है, प्यास, वो ख़त्म ही नहीं हो रही होती, और बहुत खुशकिस्मत है लोग जिनको मौका मिल जाए। अब वक़्त आया वापस होटल जाने का, कि रात के 1:30 या 2 बज चुके थे, और थोड़ी रेस्ट करके फिर आपको नमाज़ें वग़ैरह अपनी प्रॉपर्ली अदा करनी होती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा डिसिप्लिन रहे। लेकिन रात के इस पहर भी यहाँ पे क्या खूबसूरत चहल-पहल, क्या रौनक थी। वो नात याद आ गई, वो कलाम याद आ गया कि काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब आप जाते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको इर्द-गिर्द से, आस-पास से वही फ़ील आ रही होती है। और अगेन आबे ज़मज़म जी, आप सोचेंगे कि बार-बार ज़मज़म पिया जा रहा है, और जी, जब-जब आपको मौका मिले आप पिएँ। और यहाँ पे बोतल भरना या वो अलाउ नहीं है, लोग चोरी-छुपे तो भर रहे होते हैं, लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वैसे ममनू है, मना करते हैं वो लोग। और ये खूबसूरत सा मंज़र, खूबसूरत सा इंटीरियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बात है, बहुत अमेज़िंग। यहाँ से हम बाहर निकले और डिनर हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन कुछ फिर भी थोड़ी बहुत भूख थी। वो अब हमने क्या खाया, और उसके बाद आइसक्रीम कौन-सी ट्राई की, वो आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चलेगा।
तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें। साथ साथ हाँ जी, ये कुछ ब्रांडेड शॉप्स भी आपको नज़र आ रही होंगी जब आप बाहर जा रहे होते हैं इब्राहिम खलील रोड की जानिब, तो ये शॉप्स आपको मिलेंगी। आप अपने प्यारों के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ें ले सकते हैं। बाकी जब हम शॉपिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो आपको अगली वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।